नमस्कार। हरियाणा में कांग्रेस में विशेष तौर से हुड्डा के खिलाफ जो भी चलेगा वो हरियाणा कांग्रेस की राजनीति नहीं कर पाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले बंसीलाल परिवार से आने वाली किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। श्रुति चौधरी के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को क्या कुछ असर होगा और हुड्डा गुट के अंदर क्या इस बदलाव से कोई नुकसान है या हुड्डा गुट के अंदर तो उल्टा जोश है, हुड्डा गुट में मिठाइयां बन रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हरियाणा की राजनीति का ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही है। हुड्डा इस बार भी जो विधायक कांग्रेस के हैं उसमें से ज्यादातर विधायक कांग्रेस के नहीं, हुड्डा के अपने हैं। इस बार जो लोकसभा की सीटें भी कांग्रेस ने जो जीती हैं या फिर ज्यादातर सीटों पर टिकट वितरण हुआ था वो हुड्डा के पसंद के हिसाब से टिकट वितरण हुआ था। हुड्डा के खिलाफ जो नेताओं की लिस्ट अगर मैं बताऊं जिन्होंने कांग्रेस के अंदर रहते हुए हुड्डा के खिलाफ राजनीति की और आज उनको कांग्रेस छोड़कर के दूसरी पार्टियों में जाना पड़ा, कांग्रेस में नहीं रह पाए। चौधरी वीरेंद्र सिंह हिसार की राजनीति किया करते थे, बीजेपी में चले गए थे। हालांकि अभी वो वापस आए हैं कांग्रेस में, लेकिन हुड्डा ने उनको टिकट नहीं लेने दिया। कुलदीप बिश्नोई, भजनलाल परिवार, दिल्ली हरियाणा की राजनीति के तीन लाल, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल, आज की तारीख में तीनों लालों के परिवार से लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में रहते हुए हुड्डा के खिलाफ राजनीति नहीं कर पाए। हुड्डा ने अपने बराबर या अपने समानांतर किसी को कांग्रेस में पनपने दिया ही नहीं। कुलदीप बिश्नोई वापस बीजेपी में चले गए। अशोक तंवर कांग्रेस में रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन हुड्डा के खिलाफ अपनी राजनीति को लंबा नहीं चला पाए। उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, टीएमसी में गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी में गए और इस बार बीजेपी में आकर के सिरसा से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। अरविंद शर्मा जो किसी दौर में पहले, हालांकि उन्होंने मार्च 1998 में उन्होंने पहली बार चुनाव 96 में पहली बार सोनीपत से निर्दलीय चुनाव जीता था। उसके बाद में 98 में वो रोहतक से चुनाव लड़े जरूर थे लेकिन जीते नहीं थे। फिर 2004 और 2009 में ये कांग्रेस के टिकट पर करनाल से सांसद रहे। उसके बाद में वो चूंकि हुड्डा की एक राइवलरी की वजह से उनका राजनीतिक भविष्य नहीं चल पाया और उनको बीजेपी में जाना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2019 में वो वहां से सांसद बने और इस बार भी बीजेपी ने टिकट उनका रिपीट किया था। राव इंद्रजीत सिंह जो गुड़गांव से लगातार 3 बार जीत रहे हैं, वो भी किसी दौर में कांग्रेस में ही हुआ करते थे, अब बीजेपी में आए हैं। हालांकि बीजेपी के अंदर भी बहुत ज्यादा पहले के दौर में जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए उनका तो भविष्य सेटल हो गया, जब बीजेपी के अंदर भी एक वैक्यूम हुआ करता था। लेकिन अब के दौर में जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है। न अशोक तंवर को मिली, न कुलदीप बिश्नोई को मिली। अब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को क्या कामयाबी मिलेगी ये देखने वाली बात है। नवीन जिंदल जिनके पिता जो कि ओम प्रकाश जिंदल हुआ करते थे, ऊर्जा मंत्री थे, उनका जो 2004 में इन्हीं किरण चौधरी के जो पति थे सुरेंद्र सिंह, उनके साथ में ही जो यूपी के सहारनपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है विमान की और उसमें जो हादसा होता है उसमें डेथ हो जाती है। तो नवीन जिंदल भी कांग्रेस में हो, क्योंकि हुड्डा का हरियाणा बहुत छोटा इलाका है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा जहां हुड्डा डायरेक्ट होल्ड रखते हैं और उनके इलाके में किसी भी बड़े नेता को वो पनपने देते नहीं है और उनके रहते हुए कोई सर्वाइव बहुत ज्यादा कर नहीं पाएगा। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भी अब बीजेपी में चली गई है। अब अगला नंबर कौन सा होगा, क्योंकि हुड्डा के खिलाफ जो वर्तमान समय में गुट माना जाता है, एसआर के गुट, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, उसमें किरण चौधरी जा चुकी है। रणदीप सुरजेवाला को लोकसभा का टिकट हुड्डा ने लेने नहीं दिया है। केवल और केवल कुमारी शैलजा आज भी मजबूती से डटी हुई है। वो सिरसा से लोकसभा का चुनाव लड़ी है, पहले अंबाला से लड़ा करती थी, वो जीती भी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा और किरण चौधरी दोनों ने जब लोकसभा के चुनाव आए तो ये आरोप लगाया था कि टिकट वितरण गलत तरीके से हुआ। इसमें कई वजह रही जिसकी वजह से अगर सही तरीके से अकेले हुड्डा का होल्ड नहीं रहता, इनडायरेक्टली यही कहा था कि हुड्डा ने अपनी मनमर्जी के टिकट बंटवाए थे। अगर हुड्डा का अकेले का होल्ड नहीं रहता और सबसे राय मशवरा करके अगर टिकट वितरण होता तो शायद हरियाणा में 5 नहीं 8-9 सीटें कांग्रेस जीतती। ये बयान किरण चौधरी ने भी दिए थे और कुमारी शैलजा ने भी दिए थे। किरण चौधरी बीजेपी में क्यों गई, इसकी वजह एक तो यह है कि लंबे समय से किरण चौधरी की अगर राजनीतिक विरासत पर नजर डालते हैं तो बंसीलाल के बेटे हुआ करते थे सुरेंद्र सिंह, जो कि भिवानी जिले की तोशम विधानसभा से विधायक हुआ करते थे। 2004 में, जो कि मैंने बताया कि ओम प्रकाश जिंदल के साथ जो विमान हादसे के अंदर उनका निधन हो जाता है, 2005 के अंदर जब बाईपोल होता है तो किरण चौधरी तोशम से विधायक बनते, लेकिन उससे पहले किरण चौधरी का जन्म दिल्ली में हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि किरण चौधरी का ताल्लुका दिल्ली से भी है और दिल्ली विधानसभा की वो उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वो पहली बार दिल्ली कैंट विधानसभा से, जब दिल्ली विधानसभा बनी 1992 में है,
1993 में वो यहाँ से चुनाव लड़ी दिल्ली कैंट से, लेकिन वो हार गई थी। 1998 का चुनाव वो यहाँ से जीती और 1998 से लेकर 2003 तक वो दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष रही। इसके बाद में वो 2004 में हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में शिफ्ट होती है, वहां से हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव लड़ती है, लेकिन वो हार जाती है। इसी बीच 2005 के अंदर उनके पति का निधन होता है। 2005 के अंदर तो तोशम विधानसभा में उपचुनाव होते हैं, जो कि हरियाणा के भिवानी जिले में आती है। उपचुनाव में किरण चौधरी चुनाव जीतती है, फिर 2005 के बाद 2009 का चुनाव जीतती है, 2014 का चुनाव जीतती है, 2019 का चुनाव जीतती है और अब 2024 के चुनाव सामने खड़े हैं। हालांकि एक खास बात अगर वोटिंग पैटर्न पर डालेंगे तो बंशीलाल परिवार की विरासत को संभालना अब किरण चौधरी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनकी बेटी 2009 और 2014 में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद रह चुकी है, लेकिन 2014 के अंदर हालांकि वो हार गई थी। 2014 और 19 में वो हारी और इस बार भूपेंद्र हुड्डा ने उनको टिकट लेने ही नहीं दिया। यही वजह थी कि वहीं से ऐसी चर्चाएं, पहले तो हुड्डा गुट ने किरण चौधरी पर आरोप लगाया था जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे और अजय माकन हरियाणा में हार गए थे, तो आरोप लगाया कि किरण चौधरी ने बीजेपी के साथ मिलकर ये चुनाव हरवाया। फिर यहां से टिकट नहीं लेने दिया श्रुति चौधरी को और उनकी जगह पर भूपेंद्र हुड्डा ने अपने करीबी राव दान सिंह को वहां से टिकट दिलवाया। किरण चौधरी ने तभी से बागी तेवर अपना लिए थे, हालांकि बाद में उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल करके एडजस्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। और अब इस बार किरण चौधरी को ऐसा लगता है कि हुड्डा 5 सीटें जीतने के बाद में जाहिर सी बात है इस बार थोड़ी कांग्रेस की लहर भी चल रही है। अब राजनीति को यहां से थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप कहेंगे कि जब कांग्रेस की लहर चल रही है और कांग्रेस की सरकार आने की संभावना है, तो फिर किरण चौधरी श्रुति चौधरी के साथ, बेटी के साथ में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों आई? अब आप कल्पना करके देखिए कि विधानसभा चुनाव होते, हुड्डा अपने हिसाब से टिकट वितरण करते, किरण चौधरी और बंसीलाल परिवार को साइडलाइन रखते और इन स्थितियों के बीच में कांग्रेस की सरकार बनती, हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाते, तो फिर वो तो अगले 5 साल में किरण चौधरी और उनके पूरे परिवार की राजनीतिक वजूद को वैसे ही खत्म कर देते। ऐसे में किरण चौधरी के लिए फिलहाल जरूरी है अपने राजनीतिक वजूद को बचाना और साथ ही साथ किसी भी हाल में हुड्डा को सत्ता में आने से रोकना, क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए भी हुड्डा का इतना होल्ड मजबूत था कि वो उनके राजनीतिक करियर को खत्म कर ही देते। एक और चैलेंज ये था कि जब किरण चौधरी तोशम में 2005 में पहली बार एमएलए बनी थी, तब वो चुनाव जीती थी 1,25,000 वोटों से। दूसरी बार जब 2009 में चुनाव जीती, तब जीती 46,000 वोटों से। 2014 में चुनाव जीती तो 20,000 वोटों से और 2019 का चुनाव वो जीती 18,000 वोटों से। तो जो तोशम है, जहां से 25 सालों से बंसीलाल परिवार की विरासत, या फिर कहें कि 1962 में जब तोशम विधानसभा बनी थी, तब से लेकर के आज तक 15 चुनाव हुए और 15 चुनाव में से 10 चुनाव बंशीलाल का परिवार जीता है। ये जो तोशम विधानसभा है, ये बंशीलाल परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। तो जो जीत का मार्जिन है 2005 के बाद से लगातार घटता जा रहा है और यही चैलेंज था। किरण चौधरी को यह भी मालूम था कि इस बार अगर तोशम से फिर से चुनाव जीतते भी हैं, तब भी हो सकता है हुड्डा भीतर घात करके उनको चुनाव हरवा सकते हैं। इस वजह से उन्होंने एहतियातन के तौर पर, वो उनको लगता है कि बीजेपी के साथ जाकर के, चर्चाएं ये हैं कि चूंकि दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा से राज्यसभा सांसद थे, इस बार वो रोहतक से लोकसभा सांसद बन गए हैं, ऐसे में उनकी राज्यसभा की सीट खाली हुई है। ये सीट बीजेपी जीतनी तय है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई भी इस सीट पर अपना दावा लगा रहे हैं, लेकिन ये चर्चाएं हैं कि किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है। उसके बाद में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो तोशम विधानसभा से उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया जा सकता है। श्रुति चौधरी और किरण चौधरी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। क्या अशोक तंवर या फिर कुलदीप बिश्नोई जैसे नेताओं की तरह बहुत ज्यादा बीजेपी में कामयाबी नहीं मिलेगी, या फिर राव इंद्रजीत सिंह समेत दूसरे उदाहरण जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए नेता ही है, जिनको बीजेपी में ठीक ठाक कामयाबी मिली भी है। किरण चौधरी के साथ क्या कुछ होगा और किरण चौधरी के बीजेपी में आने से बीजेपी को क्या फायदा होगा, ये आने वाले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे वही तय करेंगे कि उनके इलाके में बीजेपी को कैसी कामयाबी मिली है। बहरहाल कांग्रेस के भीतर हुड्डा गुट के लिए एक बड़ी जीत है कि उनके खिलाफ वाले चले गए हैं। अब अगर हुड्डा के खिलाफ कोई मुखर होकर आवाज उठाने वाला कांग्रेस के अंदर कोई नेता बचा है हरियाणा में, तो कुमारी शैलजा है, जो खुद को भी हरियाणा की मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश कर रही है। हरियाणा के इस पूरे पॉलिटिकल एपिसोड को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।